हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने बात की थी, दे आर दोज टूल्स जो हमें क्या करते हैं, टेक्सोनमी में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने स्टडी करना है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में 4 तरह के टेक्सोनमिक टूल्स किए थे। ठीक है, फर्स्ट वाज हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम। ठीक है, जो चारों हमने लास्ट क्लास में टेक्सोनॉमिकल एड्स किए थे, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं विजुअल एड्स थे। विजुअल एड्स का मतलब क्या है? वहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सॉरी हम बोल सकते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी करने हैं टेक्सोनमी में, उनको हमें देखने को मिलता था। ठीक है, चाहे उसको हम प्रिजर्व्ड फॉर्म में रख रहे हैं, जैसे हमने बात की थी म्यूजियम्स में रखते हैं, या फिर हम हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेंस रखते हैं, चाहे उनको हम लिविंग फॉर्म में रख रहे हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल पार्क्स में होता है, या फिर हमारे क्या होता है, जोलॉजिकल पार्क्स में होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल पार्क्स में क्या कर रहे थे, हम लिविंग स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर रहे थे, और जो हर्बेरियम एंड म्यूजियम था उसमें हम क्या कर रहे थे कि उनके जो प्रिजर्व्ड फॉर्म्स हैं वहां पे हम उनको प्रिजर्व कर रहे थे। एक तरह से बेसिकली हमें देखने को मिल रहा था। जो आज हमने टेक्सोनमिक एड्स पढ़ने हैं वो कैसे थे, लिटरेचर एड्स। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो हम एक तरह से देख सकते थे, चाहे प्रिजर्व फॉर्म में हम देख रहे हैं, चाहे हम उनको लिविंग फॉर्म में देख रहे हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो कैसे हैं, लिटरेचर एड्स। ठीक है, इन दोनों में हमने डिफरेंस ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट जो लिटरेचर एड आज हमारे पास आएगा, दैट इज कीज। ठीक है, सबसे फर्स्ट लिटरेचर एड क्या होता है, की। कीवर्ड तो आप सबने सुना ही होगा। की क्या होता है, चाबी, या फिर जिसको कुंजी बोल देते हैं हम हिंदी में। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर लॉक होता है, घर पे हमने ताला लगाया है, उसको अगर हमने खोलना है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर की से खुलता है। ठीक है, जो उस ताले की चाबी होगी उसी से खुलेगा। अगर मेरे पास घर पे 50 चाबियां पड़ी हैं, मैं जितनी मर्जी उसको लगाती जाऊं, वो जो पर्टिकुलर ताला है, जो लॉक है, वो सिर्फ उसी की से खुलेगा जो उस लॉक की होगी। सिमिलरली यहाँ पे जब हम कीज एज अ टेक्सोनमिक एड बात कर रहे हैं, जब मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या करूंगी, टेक्सोनमी स्टडी करूंगी। ठीक है, अगर हम जैसे बात करते हैं, इसके कुछ 3 पहले बात ध्यान रखने हैं। 3 मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, जिस पे हमें हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो हमने कौन कौन सी ध्यान रखनी है। एक तो हम बोलते हैं कीज क्या है, दे आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज हैं एंड जो डिससिमिलैरिटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अभी सारा हम देखेंगे कैसे क्या क्या चीज हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से करेक्टर्स हैं, हम उनके एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमें उसकी क्या पता चलेगी, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे 2 टर्म्स दी हुई हैं हमारे पास एनसीईआरटी में। एक आ जाती है लीड, ठीक है, एंड सेकेंड इज कपलेट। ठीक है, लीड क्या बोला उन्होंने कि जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी दैट इज अ लीड, और जो कंट्रास्टिंग पेयर है उसको हम बोलते हैं कपलेट। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हमने की को यूज करना है, की हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टेक्सॉन फाइंड करना है। मान लो मुझे किसी ऑर्गेनिज्म का किंगडम फाइंड करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर की होगी, उसकी मैंने क्लास देखनी है, उसकी अलग की होगी। ठीक है, हर टेक्सॉन के लिए कीज क्या होती है, अलग होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कीज आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टेक्सॉन। एक टेक्सॉन के लिए हम एक ही की को यूज करेंगे। अगर मुझे जीनस देखना है, उसकी एक की होगी, उसकी फैमिली पढ़नी है, उसकी अलग की होगी, उसका किंगडम देखना है बच्चों, उसकी हमारे पास अलग की होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब मान लो मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मुझे नहीं पता XYZ कोई भी ऑर्गेनिज्म है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है एक्स। मुझे इस सेक्स ऑर्गेनिज्म का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, किंगडम। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली, या कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा। हमारे पास बेसिकली 5 किंगडम्स होते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म एक्स है, मैं चाहती हूँ मुझे उसका किंगडम फाइंड करना है। तो पहले तो हमने बात की, हर टेक्सॉन के लिए हमारे पास क्या होगा बच्चों, अलग अलग कीज होंगी। तो अब सबसे पहले तो मैं उन कीज में से वो वाली की ढूंढूंगी जिससे मुझे क्या पता चलेगा, उसका किंगडम। अब वो हमने की ले ली। उसके बाद जब हम की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, हमेशा 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है
ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल है। या फिर मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 2 क्या आ जाएगी बच्चों, ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर। ठीक है, मुझे एक ऑर्गेनिज्म एक्स था, उसका हमें किंगडम ढूंढना था, तो उस किंगडम को ढूंढने के लिए जब हमने उसका की लिया, की में बच्चों हमेशा क्या होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ही होते हैं, और वो दोनों स्टेटमेंट कैसे होते हैं, हमेशा कंट्रास्टिंग होते हैं। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, और सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या आ गई, ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। अब या तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है, मतलब उसके पास एक ही सेल होगा, ओनली वन सेल, या फिर क्या होगा, वो मल्टीसेलुलर होगा, उसके पास बहुत सारे सेल्स होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता उसके पास एक सेल भी, बहुत सारे सेल्स भी हैं। ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो की में हमारे पास एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि वहां पे क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, दोनों में कैसे होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इन दोनों को हम कलेक्टिवली बच्चों क्या बोलते हैं, कपलेट। ठीक है, कपल क्या होता है, जैसे दो लोगों को बोलते हैं ना, वैसे ये दो स्टेटमेंट्स जिनमें क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, या यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, उन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल दिया, कपलेट। और हर स्टेटमेंट को, ये एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1 ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, ये क्या होगी, एक लीड है। सिमिलरली ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज नोन एज लीड, एंड अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था, दो मेन चीजें ध्यान रखनी है की में, हर सिंगल स्टेटमेंट को लीड बोलेंगे, और दो स्टेटमेंट्स जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट। तो हमने किंगडम फाइंड आउट करने के लिए बच्चों जब की पढ़ी तो उसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट लिखे थे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर है, दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर है। मान लो मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म था एक्स, जिसका मैं क्या कर रही थी, किंगडम फाइंड आउट कर रही थी। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, यूनिसेलुलर। तो हमने इस स्टेटमेंट को टिक कर लिया कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म एक्स है बच्चों वो क्या है, इट इज यूनिसेलुलर। अब ये जो स्टेटमेंट है इसके आगे कुछ यहाँ पे नंबरिंग लिखी होगी, मान लो यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो उन्होंने बोला यहाँ पे कि सेकंड नंबर पॉइंट पे जाओ, तो हम सेकंड नंबर पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे फिर से सिमिलरली इसी वे में दो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या आ जाएगी मेरे पास, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और दूसरी स्टेटमेंट मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, या फिर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दो ऑप्शन देखी तो हमने देखा कि हमारा जो एक्स ऑर्गेनिज्म था यूनिसेलुलर था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी। जब हमने इस ऑप्शन को चूज किया तो यहाँ पे इन्होंने हमें बोला था कि सेकंड वाली स्टेटमेंट पे जाओ। ठीक है, तो हम सेकंड वाले पे गए, सेकंड पॉइंट था बेसिकली जो, तो वो जो सेकंड वाला पॉइंट था वहां पे हमने फिर से देखा हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक लिखी हुई है बच्चों की न्यूक्लियस एब्सेंट है, और दूसरी लिखी है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है, हमने ये ऑप्शन चूज कर लिया कि हमारा तो जो एक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसके आगे हमें क्या लिखा होगा यहाँ पे कि ये किसको बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा को। ठीक है, तो अगर मान लो दूसरी ऑप्शन पे चले जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होगा, तो ये हमारा किसको बिलोंग करेगा, किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, तो की में बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। ठीक है, और वो स्टेटमेंट्स कैसी होती है, दे आर कंट्रास्टिंग इन नेचर। ठीक है, उनके पेयर को हमने क्या बोल दिया, कपलेट, और सिंगल स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लीड। तो यहाँ पे हमने देखा अगर यूनिसेलुलर था, हमने दोनों में से एक ऑप्शन चूज की यूनिसेलुलर, उन्होंने बोला सेकंड नंबर पॉइंट पे जाओ, हम सेकंड नंबर पॉइंट पे फिर से हमें दो स्टेटमेंट्स मिल गई, या तो उन्होंने बोला न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है, जिसमें बेसिकली किंगडम मोनेरा आ जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, और उनके अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। या फिर क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर में प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करते कि इस भाई साहब के पास तो क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो किंगडम क्या हो जाना था, प्रोटिस्टा। अगर हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स ऑर्गेनिज्म था यूनिसेलुलर और न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो किंगडम क्या हो गया, मोनेरा।
अब मान लो अगर हम बात करें, जैसे अगर इसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास ऑप्शन आती कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो कैसा था, मल्टी सेलुलर, तो ये हमें बोल रहा है कि थर्ड नंबर स्टेटमेंट पे जाओ, ठीक है, कि ये भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर यहीं पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन चूज करते कि ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर, ठीक है, तो उन्होंने बोला थर्ड नंबर पे जाओ, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास दो और स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है हमें, ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक। या दूसरी स्टेटमेंट कंट्रास्टिंग क्या होगी, अगर कोई ऑटोट्रॉफिक है, खुद खाना बना सकता है, हेट्रोट्रॉफिक, तो सेकंड ऑप्शन मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अगर हम चूज कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्स वाला मल्टी सेलुलर था, तो इसके आगे कुछ और पॉइंट लिखे हैं, उन्होंने बोला अगर मल्टी सेलुलर है भाई थर्ड पॉइंट पे जाओ, चलो हम थर्ड पॉइंट पे आ गए। तो जब हम फिर से थर्ड पॉइंट पे आए, हमने फिर से आके यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास तो फिर से दो स्टेटमेंट्स आ गई। एक स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा क्या, ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक है। अब इनमें से हम एक चूज करेंगे, मान लो मैंने फिर से ये वाली चूज कर ली कि हमारा तो जो एक्स ऑर्गेनिज्म है वो भाई अपना खुद खाना बना सकता है, वो ऑटोट्रॉफिक है। तो हमें पता है मेनली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, हमारे पास किंगडम कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे सामने मान लो लिखा है किंगडम प्लांटी, तो हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। तो हमें इसके कुछ करेक्टर्स रीड करके क्या पता चल गया कि ये किसको बिलोंग करेगा, किंगडम प्लांटी को, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, कीज को रीड करते हैं। तो कीज क्या है, बेसिकली सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड है। दूसरा हमने बात क्या की था, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, इस चीज को ध्यान रखना है, हमने इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। इस पर बहुत बात क्वेश्चन भी आता है। एनालिटिकल का मतलब कि हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। थर्ड क्या है कि जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट, और ईच स्टेटमेंट जो एक सिंगल स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लीड। क्लियर है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोराज, ठीक है। हम बेसिकली मेनली दो टर्म्स यूज करते होते हैं, फ्लोराज एंड फौनास, ठीक है। फ्लोराज हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए, और फौनास हमारे पास क्या हो जाते हैं, एनिमल्स के लिए। यहाँ पे फ्लोरा अगर हम एज ए टेक्सोनॉमिकल एड की बात कर रहे हैं, फ्लोराज क्या होते हैं, एक ऐसा लिटरेचर जिसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन दी होती है प्लांट स्पीशीज की, प्लांट स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया की प्लांट स्पीशीज की बात करते हैं, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका इंडेक्स होता है इसमें, ठीक है। हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है फ्लोरा में कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बुक है, ठीक है, मेरे पास एक बुक है, ये क्या, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, मतलब ये जो बुक है इसमें क्या होगा, दिल्ली के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उसका इंडेक्स प्रेजेंट होगा, सारे प्लांट्स के स्पीशीज के बारे में पता होगा जो हमें दिल्ली में मिलते हैं, प्लस उनकी क्या लिखा होगा उसके अंदर, हैबिटेट, उसके में हैबिटेट के बारे में देखने को मिलेगा, वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे एरिया में कैसा उसका हैबिटेट है, प्लस वो कहाँ देखने को मिलेगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन दोनों के बारे में हमें फ्लोरा से पता चलता है, ठीक है। फ्लोरा कुछ नहीं है, एक सिंपल बुक है जिसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी प्लांट स्पीशीज मिल रही हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उसके बाद मैनुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनुअल्स। जैसे आप सबको लैब मैनुअल्स लगती हैं, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए हम केमिस्ट्री मैनुअल्स खरीदते हैं, फिजिक्स के लिए फिजिक्स मैनुअल हो जाती हैं, ठीक है। बायोलॉजी के लिए हम बायोलॉजी की लैब मैनुअल्स खरीदते हैं। मैनुअल्स क्या होगी, बेसिकली जो हमें बताएंगी कैसे हमने क्या करना है, ठीक है। मैंने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, उस प्रैक्टिकल के लिए बायोलॉजी का जैसे बायो का परफॉर्म करना है उसका लैब मैनुअल ले आऊँगी, तो उसमें से पढ़ पढ़ के मैं प्रोसीजर देखती रहूँगी, मुझे पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। मैनुअल का मतलब जो आपको गाइड करे कि कैसे आपने कोई भी चीज़ करनी है। तो ये मैनुअल क्या है, ये हमें बताता है हमें कैसे भी किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मान लो जिराफ है, जिस बच्चे ने देखा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं जिराफ क्या होता है, वो कैसे पता करेगा, तो मैनुअल क्या उसको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। तो मैनुअल किस में हेल्प करता है,
इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मुझे बताएगा कि जो जिराफ है भाई उसकी तो बड़ी लंबी सी गर्दन होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा लंबी गर्दन वाला ऑर्गेनिज्म देखने को मिला तो वो कैसा हो सकता है, जिराफ हो सकता है। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या हमने चीज़ें देखनी है, तो वो हमें कौन बताता है, मैनुअल। नेक्स्ट आ जाते इसके बाद हमारे पास, दैट इज मोनोग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, मोनोग्राफ्स। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, वन। ठीक है, मोनो हम बहुत जगह टर्म यूज़ करते हैं, मोनो का मतलब क्या है, वन। तो मोनोग्राफ क्या है, जो हमें एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में बताएगा। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा का एक पर्टिकुलर टेक्सॉन है, अगर उसके ऊपर पूरा बता रहा है एक टेक्सॉन के बारे में, दैट इज मोनोग्राफ। एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बता रहा है, मोनोग्राफ है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में बता रहा है, मोनोग्राफ है। एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बता रहा है, मोनोग्राफ है। टेक्सॉन क्या था, कैटेगरी, जो एक पर्टिकुलर कोई भी कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, पर कैटेगरी सिर्फ एक होगी, उसके बारे में जो बताएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोग्राफ। लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे, दैट इज कैटालॉग। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, कैटालॉग। ठीक है, कैटालॉग आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा, लड़कों ने शायद कम सुना हो, लड़कियों ने ज़्यादा सुना होगा, जो शॉपिंग करती रहती है ज़्यादा। ठीक है, जैसे कई बार हम कुछ सूट साड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है, जब हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता वो हमें एक बुक सी पकड़ा देता है। ठीक है, वो बोल देता है मैम ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का या फिर इस कपड़े का पर्टिकुलर कैटालॉग है, आप उसमें से देख लो, जो आपको पसंद आ रहा है वो ले लो। ठीक है, वो भी एक कैटालॉग होता है। वहाँ पे कुछ क्या होता है, किसी डिज़ाइनर ने अपना साड़ी लगाई होती है, कोई सूट लगाया है, उसके नीचे कैसा उसका फैब्रिक है, उसका क्या प्राइस है, जो कुछ भी होता है सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम कैटालॉग की बात करते हैं तो कैटालॉग भी क्या है, ये भी हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में होता है ना, मुझे कोई वर्ड ढूंढना है, मान लो मुझे शिप को सर्च करना है, मुझे क्या इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं डिक्शनरी में, अगर मैं ऐसे ढूंढने लग जाऊं तो मुझे तो वो वर्ड नहीं मिलेगा। पर हमें पता है जो डिक्शनरी है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। मुझे पता है QRS, तो आर के बाद एस आएगा, तो मैं आर के बाद एस में ढूंढूंगी, फिर एस शिप के स्पेलिंग के एस के बाद एच आएगा, मतलब मुझे पर्टिकुलर पता है ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। सिमिलरली कैटालॉग में भी जैसे डिक्शनरी में होता है ना, सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस किया जाता है। क्लियर है? तो पिछली वीडियो में हमने विजुअल टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हमने क्या किया है, जो लिटरेचर टेक्सोनॉमिक एड्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, आई होप आप सबको आज समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।